अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसम फ़याज़ और मैं कंस्ट्रक्शन की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो चैनल पे अपलोड की थी जो वॉशरूम की कंसील्ड फ़्लश टैंक और कंसील्ड शावर पे थी। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि राफ्ट से लेके एक सीरीज़ का आगाज़ किया जाए जिसमें बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में डिटेल प्रोवाइड की जाए। तो उनकी इस रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज एक ड्राइंग, जो कि हमारा प्रोजेक्ट है और जिसका स्ट्रक्चर हम तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी ड्राइंग मेरे पास थी। तो मैंने सोचा कि इस तरह से ही इसकी राफ्ट से एक बार बेंडिंग शेड्यूल की एक सीरीज़ का आगाज़ किया जाए, ताकि जिनको अभी बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में या उसको समझने में प्रॉब्लम है, तो कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इस वीडियो से उनकी तमाम परेशानियाँ वो दूर करूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई चीज़ रह जाती है या अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा जा सकता है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक 8 मरला घर की राफ्ट की जो है वो ड्राइंग मेरे पास मौजूद है। ये घर बैरियर टाउन फ़ेज़ 8 में मौजूद है, जिसकी जो ज़मीन है वो फिलिंग वाली थी, जिसमें पाइलें भी की गई हैं। पाइलों की डिटेल में इसलिए उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि ये डेप्थ के हिसाब से होती है। जहाँ पे सॉलिड ज़मीन आ जाए उधर 10 फीट तक जाना होता है, तो इसकी कोई एक लेंथ तो होती नहीं है कि जिसके बारे में बात करूं। तो उसका शेड्यूल जो है वो मौके पे ही बनाया जाता है, या जो स्टील फिक्सर हैं वो बोर की पैमाइश करके तो साथ ही स्टील काट के तो वो पाइलें बना लेते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है ये 55 फुट लंबाई में है और इसकी चौड़ाई जो है ये है 29 फुट और 10 इंच। तो इस प्लॉट में जो चीज़ सबसे पहले चेक करने वाली है वो है कि हमारा राफ्ट जो है उसमें सरिया कौन सा यूज़ किया गया है और उस राफ्ट की जो है वो सरिये की स्पेसिंग क्या है और सिंगल स्टील है या डबल है। ये सारी चीज़ें इस ड्राइंग में दी हुई हैं। आप ये चेक करते हैं कि ये कैसे दी। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है 12 इंच थिक राफ्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी जो राफ्ट है वो 12 इंच मोटाई में है। अब कुछ लाइनें दी हुई हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं। 2 लाइनें ये दी गई हैं, 2 लाइनें जो हैं ये डॉटेड में दी गई हैं। इसी तरह लंबाई के रुख भी 2 प्लेन लाइन दी हुई हैं जो कंटिन्यूस चल रही हैं और 2 लाइनें डॉटेड में शो की हुई हैं। अब इन लाइनों का क्या मकसद है, सबसे पहले बात करते हैं इस बात पे। जो हमारी प्लेन लाइन सीधी नज़र आ रही है ये हमारे बॉटम स्लैब की होती है। अब जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारी लंबाई के रुख स्टील है। ये जो लाइन है ये स्टील को ज़ाहिर कर रहा होता है कि इधर से लेके इधर तक ये हमारा स्टील है। अब इस स्टील की स्पेसिंग क्या है और कौन से नंबर का स्टील है वो हमने चेक करना है। तो ये इस स्टील को ये हम चेक करते हैं। ये इधर हमारे पास ये डॉटेड लाइन दी हुई है। अब ये डॉटेड लाइन से ये एक तीर खींचा हुआ है जो इधर से लेके इधर तक है और इसकी ये डिटेल दी हुई है कि ये 4 नंबर का स्टील है जो कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। मतलब कि हमारा इधर से इधर तक जो स्टील है ये 4 नंबर का है और इसकी स्पेसिंग चौड़ाई के रुख जितनी भी हमारी चौड़ाई बनती है 6 इंच की स्पेसिंग के हिसाब से ये सरिया डाला जाएगा। अब इसी तरह ये चौड़ाई के रुख जो सरिया दिया हुआ है, इसकी जो एरो का निशान है वो ये जो एरो का निशान है वो हमें बता रहा है कि ये सरिया किधर से किधर तक डालना है हमने। अब ये इधर से लेके ये बैक साइड तक हमारा सरिया जो है ये डाला जाएगा और सरिये की ये लेंथ शो हो रही है। ये बॉटम सरिये की मैं बात कर रहा हूँ जो कि प्लेन लाइन में शो किया हुआ। अब ये सरिया जो है, अब इसकी स्पेसिंग हम चेक करते हैं। ये दी हुई है 4 नंबर का स्टील, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये है कि हमारा नीचे वाला
स्टील मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों 4 सूतर की हैं और इसकी स्पेसिंग जो है दोनों की 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। अब बात करते हैं जो डॉटेड लाइन शो हुई है। डॉटेड लाइन हमेशा एक्स्ट्रा बार या टॉप स्लैब जो है वो उसके लिए शो होती हैं। अब इसी तरह ये डॉटेड बार जो है ये भी यही शो कर रही हैं कि ये हमारा लंबाई रुख सरिया है और इसकी स्पेसिंग जो है ये हमारे पास ये दी हुई है। ये भी 4 नंबर का सरिया है और 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। इसी तरह जो हमारा ये वाला स्टील है, ये चौड़ाई के रुख जो स्टील है इसकी स्पेसिंग हमें ये दी हुई है। ये डॉटेड लाइन जो है ये इस सरिये को खींच के इधर से इधर तक लेके जा रहे हैं और ये इसकी स्पेसिंग दी हुई है कि ये भी 4 नंबर का सरिया है और 6 इंच सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग है। इसको मज़ीद इसकी कंफर्मेशन करने के लिए या इसको मज़ीद समझने के लिए सेक्शन काटे गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाई वाई सेक्शन है और ये एक्स एक्स सेक्शन। अच्छा, अब पहले वाई वाई सेक्शन को हम देखते हैं। ये वाई वाई सेक्शन का जो एरो का निशान है वो ऊपर की तरफ है, मतलब कि ये इधर से काट के हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दिखाया गया। अब इसकी डिटेल चेक करते हैं जी। तो ये है हमारा एल सेक्शन एट वाई वाई। अच्छा, ये इसके पीछे आरसीसी वॉल दी गई है जो हम चेक करते हैं किधर है जी। ये देखें, ये आरसीसी वॉल है। ये वाई वाई सेक्शन जब कटता है तो हमारे लेफ़्ट साइड पे आरसीसी वॉल दी गई है, जबकि राइट साइड पे कोई आरसीसी वॉल नहीं है जी। तो ये है हमारी आरसीसी वॉल बैक साइड पे जो कि वाई सेक्शन के लेफ़्ट साइड पे है और ये राइट साइड है जो दीवार से 1.5 फुट जो है हमने राफ्ट वो बाहर निकालनी है। अब इसकी सेक्शन में सरिये की डिटेल कहाँ पे है इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, बॉटम का सरिया ये है जिसकी ये स्पेसिंग दी हुई है जी। 4 सूतर का सरिया 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ये वाला हमारा ये स्टील है जो कि आरसीसी वॉल से आगे फ्रंट की तरफ जो है ये जा रहा है। ये इस सरिये की डिटेल दी गई है। ये स्टील है जी, ये ऐसे दिया जा रहा है। अगर वाई सेक्शन की बात करें तो वो इधर ऐसे ये हमारा स्टील डाला हुआ है। अच्छा, इधर अभी जो चौड़ाई के रुख सरिया है वो हमें कहाँ नज़र आएगा इस पे बात करते हैं जी। ये जो आप देख रहे हैं ये डॉट लाइन ये स्टील पे को शो कर रहा है। इसकी स्पेसिंग ये दी हुई है जी। 4 सूतर 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ये वो वाला सरिया है जो हमारा ऐसे डाला जा रहा है। जब ये वाई सेक्शन कटेगा तो हमें ये सिर्फ एज अ डॉट नज़र आएगा जो कि ऐसे सीधा जा रहा होगा। क्योंकि ये चीज़ इधर से कट गई है तो हमें सिर्फ एक डॉट नज़र आ रहा है। अब ये डॉटेड में जो है ये हमें ये वाले सरिये नज़र आएंगे। अब इसी तरह जो इसका टॉप बार है उसकी बात करते हैं। ये हमारा टॉप बार का सरिया है जी। जो टॉप स्लैब है ये स्टील है जी। ये भी सेम वही 4 सूतर का सरिया है और 6 इंच सेंटर इसकी स्पेसिंग दी गई है। इसका भी सेम जो चौड़ाई रोक सरिया है जो मेन बार है वो ये नज़र आ रही है जी। इसकी भी डिटेल जो है ये हमारी इधर से इन्होंने ये लाइन खींची है। अब ये लाइन जा रही है जी ये 4 सूतर 6 इंच सेंटर। इसी तरह हमारा ये एक्स सेक्शन है, सेम इसमें भी यही सरिया दिया गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी पूरी राफ्ट 4 सूतर के स्टील पे मुश्तमिल है जिसकी स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर 6 इंच है। टॉप स्लैब और बॉटम स्लैब दोनों का सेम ही स्पेसिंग और सरिया है। अब इसकी हमने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है तो टाइम बचाने के लिए मैंने शेड्यूल का चार्ट एक बना लिया है।
साथ साथ आपको समझाते हैं कि वो कैसा बनाएं। सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा हमारा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कोई भी डिटेल जो आपने लिखनी है कि जो हम सरिया निकाल रहे हैं वो किस लिए है, किस चीज़ का है, XYZ, वो डिटेल जो है वो जितनी भी लिखेंगे उतना फ़ायदा होता है, समझने के लिए आसानी होती है। उसके बाद आता है जी साइज़ में सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये 3 खाने साइज़ के होंगे। आगे हमारा आएगा डाया ऑफ बार, जो हमारा स्टील है उसका जो भी डाया है वो हमारा इधर आ जाएगा। उसके बाद स्पेसिंग क्या इस्तेमाल की गई है वो भी आ जाएगी जी। फिर हमारे पास आता है जी कट लेंथ, RFT, जो हमारी कट लेंथ है सरिये की रनिंग फिट में वो क्या निकलती है वो हमने इसी कॉलम में लिखते जाना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ बार्स, जो हम कट लेंथ निकालेंगे उसकी हमें कितनी बारें चाहिए वो इस कॉलम में लिखते जाएंगे। उसके बाद आता है जी टोटल लेंथ, जब कट लेंथ और नंबर ऑफ़ बार्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी कि हमें टोटल कितना सरिया चाहिए जिससे नंबर ऑफ़ बार्स जो हैं वो पूरी हो जाएं कट लेंथ की पैमाइश के मुताबिक। आगे हमारा वेट kg पर रनिंग फिट, ये वेट होता है जो हम एक स्टैंडर्ड एक जो रनिंग फिट है, एक कोई भी जो हमारा सरिया जो है वो इस्तेमाल किया गया है उसकी स्टैंडर्ड पर रनिंग फिट kg में जो वेट है वो इधर लिखा जाता है। अब क्योंकि ये हमारा 4 नंबर का सरिया है उसका वेट जो है वो 0.3024 kg पर रनिंग फिट होता है। टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट जो है वो हम निकालेंगे, टोटल लेंथ को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट वेट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल वेट kg में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास शेप, कि जो हमारा सरिया है उसकी क्या शेप बनानी है। आगे रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इस शेप के बारे में अगर आपने मज़ीद कुछ डिटेल लिखनी है तो आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं। अभी सबसे पहले बात करते हैं जी कि हम स्टार्टिंग कहाँ से लें। चूँकि ये हमारा जो राफ्ट है वो स्केयर में नहीं है, अगर तो स्केयर में होती तो ये मज़ीद आसान हो जाती। अब इसमें जो है ये ऐसे कट दिए गए, ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास कट दिए हुए हैं। अब ये कट जो हैं इनको हम कैसे निकालेंगे, अब इसको हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है 16 फुट 4 इंच, ये 16 फुट 4 इंच इधर से लेके इधर तक ये हमारी लेंथ बनती है। आगे 7 फुट 6 इंच लिखा हुआ है, हम ये 7 फुट 6 इंच हमारी ये लेंथ है। आगे ये 4 बाई 4 फुट, ये इसको चैम्फर किया गया है, लेकिन इसको अगर सीधा हम लेके जाते हैं मतलब इस इधर से लेके ये जहाँ से चैम्फर होना स्टार्ट हुआ है ये 4 फीट है और जितना चैम्फर हुआ है वो भी 4 फीट है। ये इसलिए 4 फीट इधर लिख दिया, 4 फीट इधर लिख दिया, ये ऐसे भी 4 फीट। इसके बाद ये हमारे पास जो लेंथ आती है इधर से लेके जहाँ से चैम्फरिंग हमारी स्टार्ट हुई है ये 9 फुट 6 इंच है। और आगे ये जो हमारी लेंथ है ये 40 फीट है। अब ये लेंथ हमारी 40 फीट हो गई, ये 9.5, आगे 4 फुट का कट बना हुआ है, 7.5 फीट फिर आगे सीधा है और ये हमारे पास आ गई 16 फुट 4 इंच जो हमारी स्पेसिंग, जो हमारी ये लंबाई आ जाती है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी मेन बार ऑफ बॉटम स्लैब ए। अब जो हमारी स्पेसिंग है इसको हम इस हिस्से को ए का नाम दे देते हैं, ये ए हो जाएगा। आगे ये इस पे बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम ए पे स्टार्ट करते हैं जी। अब ए में हमारा मेन बार हमने पहले सबसे फाइंड करनी है। इसकी मेन बार हमेशा याद रखिएगा वो होती है जो शॉर्ट स्पैन में इस्तेमाल की जाती है, उसको मेन बार कहते हैं। अब हमारे पास शॉर्ट स्पैन 16 फुट 4 इंच है, ना कि हम ये 51 फुट समथिंग की जो लंबाई है इसको हम इधर कोई कभी भी मेन बार नहीं डालेंगे। ये हमारी हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है ये लंबाई के रुख चलेगी। जो चौड़ाई के रुख है जहाँ जिस साइड की लंबाई कम है उधर हमारी हमेशा मेन बार चलती है। अब इसकी हमारे पास लंबाई है जी 16 फीट 4 इंच। अब हम साइज़ पे आते हैं, साइज़ पे मैंने लिख दिया जी 16 फीट 4 इंच।
ये हमारी चौड़ाई 7.5 फीट है, 7 फीट 6 इंच। अब इसको हम पहले इधर तक एक हिस्से में डिवाइड करेंगे। हमारे पास ये 7.5 फीट, ये 7.5 फीट मैंने इधर लिख दिया। हाइट नहीं लिखी जाएगी, हाइट अमूमन कालमों की या टैंकियों का जब स्टील निकाला जाता है तो उधर इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह आगे चल के भी इस पे भी बात करेंगे। अब आगे जी डाया ऑफ बार। अब हमारे जो बार इस्तेमाल हो रही है उसका क्या डाया है, वो 4 सूत्र का है, तो हम 4 सूत्र लिख देंगे। नंबर 4 आ गया। आगे जी स्पेसिंग हमारी 6 इंच की है। अब कट लेंथ जो हमने फाइंड करनी होती है वो मैंने लिखी हुई है 17 फीट 4 इंच, जबकि हमारी जो जगह है वो 16 फीट 4 इंच की है। अब ये 17 फीट 4 इंच मैंने क्यों लिखा है, इस पे बात करते हैं जी। क्योंकि ये हमारा 16 फीट 4 इंच जो है ये इधर से लेके इधर तक लेंथ बनती है। अब इसमें से दोनों साइडों पे राफ्ट की हमारी जो कंक्रीट कवर हमारा होता है वो 2-2 इंच का होता है। 2 इंच अब एक साइड से निकल गया, 2 इंच जो है वो इस साइड से निकल गया। 16 फुट 4 इंच में से जब 4 इंच माइनस करेंगे ये हमारे पास बचता है 16 फीट। अब मैंने लिखा हुआ है जी 17 फीट 4 इंच, वो कैसे आया। अब इसके लिए हम सेक्शन खोलते हैं जी। तो ये जो सेक्शन में आप देख सकते हैं ये एल मोड़ा हुआ है, जहाँ पे सरिया जो है वो ख़त्म हो रहा है उधर से एल मुड़ा हुआ है, ये दोनों एजेस पे, ये भी आप देख सकते हैं। अगर एक्स सेक्शन का देखें तो वो भी इसी तरह से ये एल मुड़े हुए। अब ये एल जो है वो कितना रखना है, चूँकि हमारी राफ्ट की हाइट जो है वो 1 फीट है, तो दोनों तरफ से जब 2-2 इंच इधर से भी हम माइनस करेंगे, 12 इंच में से जब हम 4 इंच निकालेंगे ये हमारे पास 8 इंच बचता है। तो 8 इंच का जो है ये हम इधर से एल लगा लेंगे। 8 इंच इस साइड पे आ जाएगा, 8 इंच दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये हमारा 16 इंच का एल लग जाएगा। अब दोबारा चलते हैं वापस। ये 16 फीट हमारे पास 16 फीट 4 इंच जगह है, 2-2 इंच हमने कंक्रीट कवर माइनस कर दिया, हमारे पास जगह बची 16 फीट। 16 फीट में अब 16 इंच हम और ऐड करेंगे, जो फिटों में बनता है 1 फीट 4 इंच। अब 16 फीट में 1 फीट 4 इंच जब हम और इसमें जमा करते हैं तो ये हमारा बन गया 17 फीट 4 इंच। आगे आ जाए जी नंबर ऑफ़ बार्स। अब जो भी हमारे पास ये जी अभी इस पे जो भी हमारे पास 17 फीट 4 इंच जो है वो लेंथ आ गई है। अब हमने ये देखना है कि हमें 17 फीट 4 इंच की कितनी नंबर ऑफ़ बार्स चाहिए। उसके लिए 7 फीट 6 इंच, ये जो 7 फीट 6 इंच वाला जो हिस्सा है इसमें हमने ये 16 फीट जो 17 फीट 4 इंच की कट लेंथ वाला सरिया होगा वो हमने इधर से लेके इधर तक डालना है। अब 7 फीट 6 इंच को हम पहले इंचों में तकसीम करेंगे और फिर जो हमें स्पेसिंग दी गई है उस पर डिवाइड कर देंगे। इसको 7 फीट 6 इंच को जब हम करते हैं फिटों में ये हमारे पास आता है 90 इंच। तो 90 इंचेस को जब हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 15 आता है। तो जैसा कि अब 6 इंच की अगर स्पेसिंग है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 इसी तरह हम सरिया डालते जाएंगे, इधर तक जब आएंगी तो हमारी 15 लेंथें यूज़ हो जाएंगी। 16वीं लेंथ हमने इसलिए लिखी है कि शुरू में जो है वो भी एक सरिया जो है वो डाला जाएगा, जो कि कैलकुलेशन में नहीं आता। इसलिए जहाँ से स्टार्टिंग लेनी है उधर जो भी स्पेसिंग से जो नंबर ऑफ़ बार्स आ रही हैं उसमें +1 ऐड कर देना है। तो ये 15 में हमने जब एक ऐड किया ये हमारे पास आ गया 16। अब नंबर ऑफ़ बार्स हमें 16 चाहिए 17 फीट 4 इंच की कट लेंथ के हिसाब से। अब 17 फीट 4 इंच का सरिया के पीस हमें जब 16 चाहिए तो हमें टोटल कितनी लेंथ चाहिए होगी। टोटल लेंथ हमें चाहिए 277.28 रनिंग फीट। अच्छा, अब कट लेंथ को जब हम नंबर ऑफ़ बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो 17 फीट 4 इंच को ज़रब देंगे 16 फीट से तो 277.28 ये हमारे पास रनिंग फीट में आ जाएगी कि हमारे पास 277.28 रनिंग फीट में अगर सरिया मौजूद हो तो हमारे 16 पीस 17 फीट 4 इंच के निकल आएंगे। अच्छा, अब
अब आती है बारी वेट। वेट जो है वो हमने लिखा हुआ है केजी पर रनिंग फिट। ये स्टैंडर्ड जो 4 सूतर वाले सरिये का वेट है वो हमने लिखा है। उसको निकालने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ जी। तो फार्मूला केजी में सरिये का वेट निकालने का जो है वो है डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.0189 इक्वल टू केजी पर रनिंग फिट। अब जो यहाँ पे डी है ये हम लिखेंगे हमेशा सूत्रों में। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0189 से तो केजी पर रनिंग फिट जो है ये हमारा सरिये, जो भी हमारा सरिया जिस सूतर का जिस डाई का हमने सरिया उसकी 1 फिट की केजी में वेट अगर मालूम करना है तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा 4 सूतर का सरिया था, 4 सूतर का स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई 0.0189 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास जो जवाब है वो आता है 0.3024। अब ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड, मतलब 4 सूतर के 1 फिट के जो वेट होता है उसका वो होता है 0.3024 kg। ये हमने लिख दिया जी। अब हमें टोटल वेट मालूम करना है कि जो हमारा ये इतना एरिया है, इधर सिर्फ मेन बार डालने का हमें कितने केजी स्टील जो है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए 277.28 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट के साथ जो है 0.3024। हमारे पास जो जवाब आया वो है 83.84 kg। अब 83.84 kg 4 सूतर का अगर हमारे पास सरिया हो तो हम इस एरिए का मेन बार जो है वो डाल सकते हैं। अब आगे आ जाती है हमारे पास शेप। तो ये शेप है जिसका हम सरिया वो उसकी लंबाई 16 फिट तैयार रखेंगे और 8-8 इंच का जो है वो हमने एल लगाना है दोनों तरफ। अब 16 और 8 और 8 16 फिट ये है और 16 इंच को जब फिटों में करेंगे ये 17 फिट और 4 इंच आ जाएगा। अब जो हमने ये कैलकुलेशन की थी 16 फिट 4 इंच में से जब कंक्रीट कवर निकाला था ये हमारे पास एग्जैक्ट 16 फिट ही आया था। अब हमारे लिए ये शक्ल जो है जो हमने ये बनाई है ये स्टील फिक्सर हमारा आसानी से समझ लेगा कि हमने 16 फीट बायर ये सरिया तैयार करना है। वीडियो चूँकि काफ़ी लेंथी हो गई है तो इसलिए इसको वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो या मेरे सिखाने का अंदाज़ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर किसी भाई को अभी कंस्ट्रक्शन के मामले में किसी किस्म की कोई भी परेशानी का सामना है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा समझाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।